जय श्री राम। आप सुन रहे हो तुलसीदास कृत रामायण उत्तरकांड। भगवान लंका से आ चुके हैं अयोध्या और उनके राज तिलक की तैयारी चालू है। आगे सुनिए आप। अनुआए प्रभु तीनिउ भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोटि सत सकहि न गाई। फिर भक्त वत्सल दयालु श्री रामचंद्र जी ने तीनों भाइयों को स्नान कराया। भरत जी के भाग्य और प्रभु की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। पुनि निज जटा राम विवराय, गुर अनुशासन मांगी नहाय। करि मंजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सत लाजे। फिर श्री राम जी ने अपनी जटाएं खोली और गुरुदेव की आज्ञा पाकर स्नान किया। स्नान करके प्रभु ने अलंकार धारण किए। उनके अंगों की शोभा देखकर करोड़ों कामदेव लजा गए। सासुन सादर जानकी रामा, मंजन तुरत कराय सिया रामा। दिव्य वसन वर भूषण रामा, अंग अंग सजे बनाय सिया रामा। सासुओं ने आदर पूर्वक जानकी जी को तुरंत ही स्नान कराया और उत्तम वस्त्र और गहनों से अंग अंग सजा दिए। राम बाम दिश शोभित रामा, रमा रूप गुण खान सिया रामा। देखी मामू सब हर्षि रामा, देखी मातु सब हर्षि रामा। जन्म सुफल निज जान सिया रामा। श्री राम जी के बाएं भाग में लक्ष्मी रूप गुणों की खान जानकी जी शोभायमान है। उन्हें देखकर सब माताएं अपना जन्म सफल जानकर प्रसन्न हुई। सुनु खगेश तेहि अवसर रामा, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद सिया रामा। चढ़ी विमान आए सब रामा, सुर देखत सुख कंसिया रामा। काकभुसुंडी जी बोले, सुनो करुण। उस समय ब्रह्मा शिव और मुनि गण तथा देवता विमानों पर चढ़कर आनंद कंद प्रभु के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो बरनि न जाई, बैठे राम दुजन सिर नाई। प्रभु को देखकर मुनि के मन में प्रेम भर गया। उन्होंने उसी समय सुंदर सिंहासन मंगाया जिसका तेज सूर्य के समान था और वो वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री राम जी द्विजों को प्रणाम करके बैठे। जनक सुता समेत रघुराई, देखी ग प्रहर से मुनि समुदाई। वेद मंत्र तब दिजन उचारे, नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे।
श्री जानकी जी सहित राम जी को सिंहासन पर विराजमान देखकर मुनिगण बहुत ही सुखी हुए। उस समय ब्राह्मणों ने वेद मंत्र उच्चारण किए। आकाश में देवता और मुनि जय जयकार करने लगे। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत विलोकी हर्षि महतारी, बार बार आरती उतारी। पहले वशिष्ठ मुनि ने तिलक किया, फिर सब ब्राह्मणों को तिलक करने की आज्ञा दी। पुत्र को राज सिंहासन पर विराजमान देखकर माताएं बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बारंबार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीन है, जाचक सकल अजाचक कीन है। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए और याचकों को संतुष्ट कर दिया। त्रिलोकीनाथ को सिंहासन पर देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। नव दुंदुभी बाजहि विपुल, गंधर्व किन्नर गावहि। नाचहि अप्सरा बिंद्रपन परमानंद, सुरमुनि पावहि। भरतादि अनुज विभीषणागद, हनुमदादि समेत थे। गहे छत्र चामर व्यजन, धनु असी चर्म व्यशक्ति विराजते। आकाश में बहुत से नगाड़े बजने लगे, गंधर्व और किन्नर गाने लगे, अप्सराएं नाचने लगी। देवता और मुनि परमानंद को प्राप्त हुए। भरत आदि छोटे भाई विभीषण, अंगद, हनुमान आदि सब छत्र चवर पंखा धनुष तलवार ढाल और शक्ति को लिए सुशोभित हैं। श्री सहित दिनकर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई। नव अम्बुधर बर गात, अंबर पीत सुर नर मोहई। मुकुटांग दादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे। अम्भोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर निरखंति जे। श्री सीता जी सहित सूर्यवंश के भूषण श्री राम जी अनेक कामदेवों की सी शोभा से शोभित हैं। मेघों के समान सुंदर सावले शरीर पर पीताम्बर देवताओं के मन को मोहित कर रहा है। मुकुट भुजबंद आदि विचित्र भूषण अंग अंग में सजे हुए हैं। कमल के समान नेत्र है, चौड़ी छाती है, लंबी भुजाएं हैं। जो दर्शन करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। वह शोभा समाज सुख रामा, कहत न बनई खगे सिया रामा। बर नहीं सार देश सुति रामा, सोरस जान महे सिया रामा। हे पक्षीराज, वह शोभा, वह समाज और वह सुख कहते नहीं बनता। सरस्वती जी, शेष जी और वेद निरंतर उसका वर्णन करते हैं। उसका रस शिव जी ही जानते हैं। उठो विभीषण तब सुख पाई, रत्न माल कर लई उठाई। रत्न माल कर लई उठाई, दीन जलधि रावण को जोई।
पुनि विभीषण पाई सोई। तब विभीषण सुख मानकर उठे और हाथ के में रत्नों की माला उठा ली। यह वह माला थी जो सागर ने रावण को दी थी, वही फिर विभीषण ने पाई थी। सोई रत्नमाल सुखकारी, दीन जानकी के गल डारी। तासु ज्योति असी भई विशाला, सन्मुख लखी न सकत महिपाला। वही सुखदायक रत्नों की माला जानकी जी के गले में डाल दी। उसका ऐसा विशाल प्रकाश हुआ कि कोई राजा उसकी ओर देख नहीं सकता था। राज समूह अधिक तह सोहा, तेहि बिलो की सब कर मन मोहा। तेहि छड़ जनक सुता महारानी, चितई राम तन कछु मुस्कानी। वहाँ राजाओं का समुदाय अधिक शोभित था, जो माला को देखकर सबका मन मोहित हो गया। उसी क्षण महारानी जानकी जी रघुनाथ जी की ओर देखकर मुस्कुराई। कहूँ कृपाल पिया सुन लीजे, जो इच्छा जेहि को सो दीजे। सुनत बचन तब जनक दुलारी, सोई गल से माल उतारी। तब कृपालु राम जी बोले, हे प्रिय, जिसे इच्छा हो उसे वही दीजिए। यह सुनकर जानकी जी ने उस माला को गले से उतार लिया। काही दे हूँ यह हृदय विचारी, मारित सुत की ओर निहारी। किसको दूं? मन में यह विचार कर पवन पुत्र की ओर देखा। कृपा दृष्टि लखी पवन सुत रामा, हरसि दंडवत कीन सिया रामा। रत्नमाल सो जानकी रामा, डारी भगले में दीन सिया रामा। कृपा दृष्टि देख प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दंडवत की। जानकी जी ने वह रत्नमाला उनके गले में डाल दी। महावीर मन माही विचारी, है कोई गुण माला में भारी। है कोई गुण माला में भारी। परमानंद प्रेम रस पागे, मणिन सकल अवलोकन लागे। तब महावीर जी ने मन में विचार किया कि माला में कोई बड़ा भारी गुण है। परमानंद और प्रेम मग्न हो गए और माला की मड़ियों को देखने लगे। बिनु प्रकाश कछु और नता में, मन लागे भक्तन को जामे। मणि भीतर कछु होई है सारा, मुक्ता एक तोरी सब डारा। प्रकाश के सिवाय इसमें और कुछ नहीं है। जिसमें भक्तों का मन लगे, मड़ियों के भीतर कुछ सार होगा, यह सोचकर एक मोती तोड़ डाली। ताके मध्य विलोकन लागे, देखी लोग सब अचरज पागे। पुनि दूजा तोर हनुमाना, देखी निसार तजो बलवाना। और उसके बीच में देखने लगे। यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ।
फिर बलवान हनुमान जी ने दूसरा मोती तोड़ डाला और उसे भी तत्वहीन समझकर फेंक दिया। इहि विधि तोरत क्रम क्रम मोती, पीर अधिक दर्श गण होती। कहन लगे निज निज मन माही, जो कोई अधिकारी नहीं। इस प्रकार वह एक एक मोती तोड़ते हैं और दर्शकों को बड़ा दुख होता है। सब अपने अपने मन में कहने लगे कि यदि कोई अधिकारी नहीं है तो ताको ऐसी वस्तु न दीजे, नहीं तो यही दशा लखी लीजे। उसको ऐसी वस्तु देना उचित नहीं है, नहीं तो यही दशा होगी। बोली उठे को निपति कह रामा, बोली उठे को निपति कही रामा। कहा करत हनुमान सिया रामा, क्यों तोरत हो माल तुम रामा। सुंदर रत्न सुजान सिया रामा। तब कोई राजा बोल उठा कि हे हनुमान जी, यह क्या करते हो? चतुर होकर सुंदर मणिमाला को क्यों तोड़ते हो? वचन सुनत कहे मारुति बानी, देखे राम नाम सुखदानी। देखे राम नाम सुखदानी। नाम नयाम परत दिल खाई, ताते तोरत डारत भाई। यह वचन सुनते ही महादेव जी बोले, महावीर जी बोले, मैं इसमें सुखदायक राम नाम देखता हूँ, इसमें राम नाम दिखाई नहीं देता। इसी से हे भाई इसे तोड़ता और फेंकता हूँ। कह को सकल वस्तु के माही, राम नाम कहू सुनियत नाही। राम नाम कहू सुनियत नाही। कह मारुति नाम जहि माही, सो तो काहू काम की नाही। सो तो काहू काम की नाही। तब कोई बोला कि सब वस्तुओं में तो राम नाम सुना नहीं। तब महावीर जी बोले कि जिस वस्तु में राम नाम नहीं है, नहीं हो, वह किसी काम की नहीं होती। बोला सोई सुनो बलधामा, तब तनु माही राम को नामा। सुनत वचन कहे पवन कुमारा, निश्चय तनु हरि नाम उदारा। तब वही बोले, हे बल के धाम हनुमान जी, तब तो आपके शरीर में राम नाम होगा। सुनते ही पवन पुत्र बोले, मेरे शरीर में भी निश्चय ही उदार हरि नाम होगा। अस कही कपि निज हृदय विचारा, रोम रोम प्रभु नाम उदारा। अंकित राम नाम सब ठाई, लख सब चकित भय मन माही। ऐसा कहकर कपि ने अपनी छाती विदारण कर डाली, तो रोम रोम में उदार राम नाम था। सब स्थानों में राम नाम लिखा था। यह देखकर सब चकित हो गए। पुष्प वृष्टि नभ जयति उचारी,
कृपा दृष्टि रघुनाथ निहारी, कृपा दृष्टि रघुनाथ निहारी। आकाश में पुष्प वृष्टि और जय जयकार हुई। तब रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से निहारी। अंग भयो पुनि पुलिस समरामा, अंग भयो पुनि पुलिस समरामा। उठी तुरंत भगवान सिया रामा। बारी बिलोचन पुलकित अनुरामा। हिय लागे हनुमान सिया राम। तब देखते ही अंग फिर वज्र के समान हो गया। नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर होकर भगवान ने उठकर तुरंत हनुमान जी को गले लगा लिया। भयो तहाँ यह अचरज भारी, देवन जय जय जयति पुकारी। इस प्रकार वहाँ यह बड़ा आश्चर्य हुआ। देवताओं ने जय जयकार किया। भिन्न भिन्न स्तुति करी रामा। गए सुर निज निज धाम सिया रामा। बंदी वेश वेद तब रामा। आए जहाँ श्री राम सिया रामा। सब देवता अलग अलग करके अपने अपने स्थान पे चले गए। तब भाटों का वेश धारण कर चारों वेद वहां आए जहां श्री राम जी थे। प्रभु सर्वज्ञ की नियति रामा। प्रभु सर्वज्ञ की नियति रामा। आदर कृपा निधान सिया रामा। लख्यऊ न काहू मरम कछु रामा। लख्यऊ न काहू मरम कछु रामा। लगे करन गुणगान सिया रामा। लगे करन गुणगान सिया रामा। कृपा निधान सर्वज्ञ प्रभु के ने उनका बहुत आदर किया। यह भेद किसी ने नहीं समझ पाया। तब वेद गुणगान करने लगे। छंद है साम वेद उवाच। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे। दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बलहने। अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे। जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। हे सगुण और निर्गुण रूप अनुपम सौंदर्य युक्त राज शिरोमणि श्री राम जी आपकी जय हो। आपने रावण से प्रचंड बलवान और दुष्ट राक्षसों को अपनी भुजाओं के बल से मारा है। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार का भार दूर कर सबके कठिन दुख दूर कर दिए। हे शरणागत पालक दयालु प्रभु आपकी जय हो। हम शक्ति सहित आपको नमस्कार करते हैं। यजुर्वेद उचाव है। तब विषम माया बस सुरासुर नाग नरग जग हरे। भव पंथ भ्रमत अमित दिवस निशिकाल कर्म गुण निभरे। जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविध दुख ते निर्भय। भव खेद खेदन दक्ष हम कहु रक्ष राम नमामहे। हे हरि आपकी कठिन माया के वश में होने के कारण देवता असुर नाग मनुष्य और जड़ चेतन सभी संसार के मार्ग आवागमन में कर्म और गुणों से भरे हुए दिन रात भटक रहे हैं।
उनमें से हे नाथ, जिन्हें आपने कृपा दृष्टि से देख लिया है, वे ही तीनों दुखों से छूट गए हैं। हे संसार संबंधी दुख दूर करने में समर्थ श्री राम जी चंद्र जी, आप हमारी रक्षा करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। जे ज्ञान मान विमत तब भवहरनि भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ दुर्लभ प्रदाचेपि, परत हम देखत हरि। विश्वास करि सब पास, विश्वास करि सब आस परिहरि, दास तब जे होई रहे। जपि नाम तब बिनु श्रम तरहि, भवनाथ सो सम राम है। हे हरि भगवान, जो प्राणी हम अपने ज्ञान के अभिमान से मतवाले होकर संसार से छुड़ाने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं करते, वे देव दुर्लभ पद पाकर भी नीचे गिरते हैं। आपका विश्वास करके सब आशाओं को छोड़कर आपके दास होकर रहते हैं, वे आपके पास आपके नाम को जप कर बिना परिश्रम ही संसार से तर जाते हैं। हे नाथ, हम आपको नमस्कार करते हैं। अथर्ववेद उच्चाव। जे चरण शिवज पूज्य रज, शुभ परसि मुनि पाति नितरी। नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रिलोक पावन सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत, बन फिरत कंटक किन लहे। पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्यम भजामहे। जो चरण शिव जी और ब्रह्मा जी द्वारा पूज्य हैं, जिन चरणों की पवित्र रज को छूते ही गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों से बंदित और तीनों लोकों को पवित्र करने वाली गंगा जी निकली हैं, और जो ध्वजा वज्र अंकुश व कमल के चिन्हों से युक्त हैं, जिन चरणों में वन में फिरते समय कांटों के गड्ढे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, उन्हीं दोनों चरणा बिंदुओं का हम भजन करते हैं। ऋग्वेद उचाओ। अव्यक्त मूलम नादि, तरु त्वच चारि निर्गामम भने। षटकंद शाखा पंचबीस, अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बोली, अकेली जहि आश्रित रहे। पल्लव फुलत नवल नित, संसार विटप न माम है। वेद शास्त्रों ने कहा कि जिसकी जड़ अदृश्य माया है, जो अनादि है, जिनके 6 तने 25 शाखाएं, अनेक पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसके 2 प्रकार के कड़वे और मीठे फल हैं, जिस पर उसी के आश्रित बेली है, और जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं, ऐसे संसार रूपी वृक्ष आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैत अनुभव गम्य, मन पर ध्यावहि। ते कहूँ जानहु नाथ हम तब, सगुन जस नित गावहि। करुणायतन प्रभु सद्गुण गुना कर, करुणायतन प्रभु सद्गुना कर। देव यह बर मांगहि, मन वचन कर्म विकार तजी तब। चरण हम अनुरागहि।
जो पुरुष ब्रह्मा को अजन्मा अद्वैत अनुभव से जानने योग्य और मन से परे जानकर उसका ध्यान करते हैं, वे ऐसे कहाँ करे और जाना करे। पर हे नाथ, हम तो आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणानिधि, हे उत्तम गुणों के स्थान प्रभु, हे देव, हम यह मांगते हैं कि मन, क्रम और वचन से विकारों को छोड़कर आपके चरणों में हमारा प्रेम हो। सबके देखत वेदन रामा, विनती कीन उदार सिया राम। अंतर ध्यान भय पुनि रामा, गए ब्रह्म आगार सिया राम। सब लोगों को देखते हुए वेदों ने श्री रामचंद्र जी की श्रेष्ठ स्तुति की। फिर वे अंतर ध्यान होकर ब्रह्मलोक को चले गए। बनते सुनी शंभु तब रामा, आए जहाँ रघुवीर सिया राम। विनय करत गद गद गिरा रामा, पूरित पुलक शरीर सिया राम। सुनो गरुड़ जी, तब शिव जी वहाँ आए जहाँ श्री राम जी थे और पुलकित शरीर होकर गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। जय राम रमा रमनम समनम, भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो, शरणागत मांगत पाहि प्रभो। 10 शीस विनाशत 20 भुजाकृत, दूरी महामही भूरि रजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे रमा रमण राम जी, आपकी जय हो। आप संसार के पापों को दूर करने लक्ष्मीनाथ समर्थ प्रभु है। मैं शरणागत वही वर मांगता हूँ कि मेरी रक्षा कीजिए। अपने 10 शीश और 20 भुजाओं वाले रावण को मारकर पृथ्वी के भारी रोग को दूर कर दिया। राक्षस रूपी पतंगे आपके बाण रूपी प्रचंड अग्नि के तेज से जलकर भस्म हो गए। महिमंडल मंडन चारुतरम, धृत सायक चाप निसंगवरम। मद मोह महाममता रजनी, तम पुंज दिवाकर तेजनी। मन जात की रात निपात किए, मृगलोक कुभोग सरे नहीं। हतिनाथ अनाथ निपाही हरे, विषयावन पावर भूलि परे। आप भूमंडल के अत्यंत सुंदर भूषण हैं। उत्तम धनुष बाण को और तरकस धारण किए हैं। मद मोह ममता रूपी भारी अंधेरी रात के अंधकार समूह को दूर करने के लिए आप ही प्रकाशमय सूर्य हैं। कामदेव रूपी बहेलिया ने मनुष्य रूपी मृगों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उनको गिरा दिया है। हे नाथ, आप उसे नष्ट कर उन अनाथों की रक्षा कीजिए जो विषय रूपी वन में भूले पड़े हैं। बहु रोग वियोगनी लोग है, भवद्रंदि निरादर के फले। भव सिंधु अगाध परे नरते,
पद पंकज प्रेम न जे करते। अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीति नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। लोग बहुत से रोगों के से और वियोगों से मारे हुए हैं, ये आपके चरणों के निरादर के फल हैं। और जो लोग आपके चरणाबिंद में प्रेम नहीं करते, वे अगाध संसार सागर में पड़े हैं। वे लोग नित्य ही अत्यंत दीन मलिन और दुखी रहते हैं। जो आपके चरणाबिंदों में प्रीति नहीं करते, जिनको आपकी कथा का ही आश्रय है, उनको संत व भगवान सदा प्यार करते हैं। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके सम वैभव बा विपदा। एहि ते तब सेवक होत मुदा, मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सिद्ध हुए। सन्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंति मही। उनको न राग है, न लोभ है, न घमंड है और न मद है। ऐश्वर्य अथक विपत्ति एक समान है। इसी से मुनि जन सदा योग का भरोसा छोड़ देते हैं और प्रसन्नता पूर्वक आपके सेवक हो जाते हैं। जो निरंतर नियम पूर्वक प्रेम करके शुद्ध हृदय से आपके चरणाबिंदों की सेवा करते हैं तथा आदर और निरादर को समान मानते हैं, ऐसे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजे। तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागद मान हरि। गुणशील कृपा परमायनतम, गुणशील कृपा परमायतनम। प्रणमामि निरंतर श्री रमणम। रघुनंदन कंदन द्वंद धनम, महिमा महिपाल विलोकय दीन जनम। ऐसे मुनि जनों के मन रूपी कमलों के भौरे, हे महा रणधीर और अजय श्री रघुवीर, मैं आपका नाम जपता हूँ और नमस्कार करता हूँ। आप संसार रूपी रोग को महा औषधि और अभिमान के शत्रु हैं। आप गुणशील और कृपा के मुख्य स्थान हैं। हे रमण, मैं आपको सदा नमस्कार करता हूँ। हे रघुनंदन, घोर द्वंद्वी का नाश कीजिए। हे महिपाल, मुझ दीन जन की ओर देखिए। बार बार बर मांगऊ रामा, हरषि देहु श्री रंग सिया रामा। पद सरोज अन पायनि रामा, भगति सदा सतसंग सिया रामा। हे श्री रंग, मैं बारंबार यही वर मांगता हूँ, सो प्रसन्न होकर दीजिए कि आपके चरणार बिंदों में मेरी अटल भक्ति और सदैव सत्संग प्राप्त हो। बरनी उमापति राम गुण रामा, हरषि गए कैलासिया रामा। तब प्रभु कपिन दिवाए रामा, सब विधि सुख प्रद वासिया राम।
शिव जी रामचंद्र जी के गुण वर्णन करके आनंद पूर्वक कैलाश को गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। सुनु खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भवो भय दावनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहही नर विरति विवेका। हे गरुण जी सुनिए, यह कथा पवित्र करने वाली और तापों को एवं भव भय का नाश करने वाली है। महाराज श्री राम जी के मंगलदायक राज्याभिषेक की कथा सुनते ही मनुष्य वैराग्य और ज्ञान को प्राप्त हो। जे सुकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करी जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाही। जो मनुष्य मन में कुछ इच्छा रखकर इसे सुनेंगे और गावेंगे, वे अनेक प्रकार के सुख और संपत्ति पावेंगे। वे संसार में देव दुर्लभ सुखों को भोग कर अंत समय वैकुंठ को पधारेंगे। सुनहि विमुक्त विरतो अरि विषयी, लहहि भगति गति संपत्ति नई। खगपति राम कथा मैं बरनी, स्वमिति विलास त्रास दुख हरनी। जो जीव मुक्त ज्ञानी और विषयी इसे सुनेंगे, वे भी क्रमशः भक्ति मुक्ति और संपत्ति पावेंगे। हे गरुड़ जी, यह कथा मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन की है, जो यह भय दुखों को दूर करने वाली है। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कह सुंदर तरनी। नित नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रहई लोग सब पूरी। वैराग्य ज्ञान और भक्ति को दृढ़ करने वाली यह कथा मोह रूपी नदी के पार करने के लिए सुंदर नौका है। नित्य नवीन मंगल अयोध्यापुरी में होते हैं और सब जाति के लोग आनंद से रहते हैं। नित्य नई प्रीति राम पद पंकज, सबके जिन हित मत शिव मुनि। अब मंगन बहु प्रकार पहिराए, द्विजन दान नाना विधि पाए। राम जी के चरणों में सबकी नित्य नई प्रीति है। जिन चरणों की सेवा शिव जी देवता मुनि और ब्रह्मा जी भी करते हैं, भिक्षुकों को बहुत प्रकार से वस्त्र पहनाए और ब्राह्मणों के ने अनेक दान पाए। ब्रह्मानंद मगन कपिरामा, सबके प्रभु पद प्रीत सिया रामा। जात न जाने दिवस तीन रामा, गए मास 60 बीत सिया रामा। सब बानर परम आनंद में मग्न है। प्रभु के चरणों में सबकी प्रीति है। दिन रात जाते किसी ने नहीं जाने, 6 महीने बीत गए। बिसरे गृह सपने हूँ सुदिनाही, जिमि परिद्रोह संत मन पाई। तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबनी सादर
सिरुनाए, आई सबनी सादर सिरुनाए। सब अपने घरों को भूल गए, स्वप्न में भी किसी को अपने घर की सुधि नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने वाला विचार नहीं आता, तब राम जी ने सब सखाओं को बुलाया, सबने आकर सिर नवाया। परम प्रीति समीप बैठा रे, भगत सुखद मृदु बचन उचारे। तुम अति कीनी मोरी सेवकाई, सुख पर कहीं विधि करऊ बड़ाई। तब राम जी ने बड़े प्रेम से के साथ सबको बैठाए, अपने पास बैठाए और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे। तुम सबने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार बड़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे। अनुज राम संपत्ति भय देहि, देह गेह परिवार सने। तुमने मेरे काम के लिए घर तथा सुख छोड़ दिए, इस कारण तुम मुझे बहुत प्यारे लगे हो। छोटे भाई राज्य संपत्ति जानकी, देह परिवार और मित्र सब मम प्रिय, नहीं तुम्हि समाना। मैं शान कहूँ मोर यह बाना, सबके प्रिय सेवक यह नीति। मोरे अधिक दास पर प्रीति, ये सब भी मुझे तुम्हारे समान प्रिय नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरी आन है। यद्यपि सेवक सभी को प्यारे होते हैं, यह नीति है, तथापि मुझे तो दास पर विशेष प्रीति है। अब गृह जाऊं सखा सब रामा, भजहु मोहि दृढ़ नेम सिया रामा। सदा सर्वगत सर्वहित रामा, जानी करे हूँ अति प्रेम सिया रामा। हे सखाओ, अब तुम अपने अपने घर जाओ, वहाँ दृढ़ नियम से मेरा भजन करना और मुझे सदा सर्वव्यापक सर्वहितकारी समझकर अधिक स्नेह करना। सुनी प्रभु वचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसरी तन गए। एकटक रहे जोरी करे आगे, सकहि न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सब प्रेम में मग्न हो गए। हम कौन हैं और कहाँ हैं, देह की सुधि भी भूल गए। हाथ जोड़कर सामने टकटकी लगाकर देखते रह गए। अत्यंत स्नेह के कारण कुछ कह नहीं सके। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेखा। प्रभु सन्मुख कछु कहन न परही, पुनि पुनि चरण सरोज निहारही। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब नाना भांति से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। प्रभु के सामने कुछ कह नहीं सके, बारंबार चरणों की ओर देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव ही प्रथम ही पहिराए, बसन भरत निज हाथ बनाए।
तब प्रभु ने रंग बिरंगे अनोखे सुंदर आभूषण और वस्त्र मंगवाए। पहले सुग्रीव जी को भरत जी ने अपने हाथों से वस्त्र आभूषण पहनाए। प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहिराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला। प्रभु की आज्ञा से लक्ष्मण जी ने विभीषण और वस्त्र आभूषण पहनाए जो रघुनाथ जी के मन को प्रिय लगे। अंगद बैठे रहे, अपने स्थान से नहीं हटे। उनकी प्रीति देखकर प्रभु ने उन्हें नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब रामा, पहिराए रघुनाथ सिया रामा। जामवंत नीलादि सब रामा, पहिराए रघुनाथ सिया रामा। हिय धरि राम रूप सब रामा, चले नाई पद मात सिया रामा। जामवंत और नील आदि सबको रघुनाथ जी ने वस्त्र भूषण पहनाए। सब राम जी के स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर उनके चरण कमलों में मस्तक नवा कर चले। तब अंगद उठनाई सिर रामा, सजल नयन कर जोर सिया राम। अति विनीत बोले बचन रामा, मनहु प्रेम रस बोर सिया राम। तब अंगद उठे और सिर नवाकर आंखों में आंसू भर हाथ जोड़कर अत्यंत नम्र मानो प्रेम रस में डुबाए हुए वचन बोले। सुनु सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरत बंधो। मरति बेर नाथ मोहि बाली, गयौ तुम्हारे ही कोछे घाली। हे सर्वज्ञ, हे दया और सुख के समुद्र, दीनों पर दया करने वाले शरणागत रक्षक, हे नाथ सुनिए, मरते समय मेरे पिता बाली मुझे आप ही के गोद में डाल गए थे। असरन शरण बिरदु संभारी, असरन शरण बिरदु संभारी। मोहि जनित जहूँ भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पित माता, जाऊ काहि तजी पद जल जाता। आप अपना स्मरण शरण का यश विचार कर हे भक्त हितकारी मुझे न छोड़िए। मेरे तो स्वामी गुरु पिता और माता सब आप ही है। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। तुम ही विचारी कहूँ नर नाहा, प्रभु तजी भवन काम मम का। प्रभु तजी भवन काज मम का। बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखऊं शरण नाथ जन दीना। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए कि प्रभु को छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। मैं बालक बुद्धि ज्ञान और बल से हीन हूँ। हे नाथ, मुझे दीन जन जानकर आपकी शरण में रखें। नीच टहल गृह कहे सब करी हूँ, पद पंकज बिलो की भव तरी हूँ।
अस कह चरण परऊ प्रभु पाही, अब जनिनाथ कहूँ गृह माही। मैं घर की सब छोटी छोटी सेवाएं करूँगा और चरण कमलों को देख करके भव सागर से तर जाऊँगा। ऐसे कहकर अंगद जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे नाथ, अब ऐसा न कहिएगा कि घर जाओ। अंगद वचन विनित सुनि रामा, रघुपति कर नासिउ सिया रामा। रघुपति करुणा सिउ सिया रामा। प्रभु उठाई उर लायऊ रामा, सजल नयन राजीव सिया रामा। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा, भगवान ने उन्हें उठाकर हृदय में लगा लिया। उनके चरण नेत्रों में जल भर आया। निज उर्माल बसन मनि रामा, बलि बालि तनय पहिराय सिया रामा। विदा कीनि भगवान तब रामा, बहु प्रकार समुझाय सिया रामा। तब भगवान ने अपने गले की माला, वस्त्र आभूषण अंगद जी को पहनाकर बहुत प्रकार से समझाया और उनको विदा किया। भरत अनुज सौमित्र समेता, पठवन चले भगत कृत चेता। अंगद हृदय प्रेम नहीं थोरा, फिर चितौ राम की ओरा। भक्त की करनी को याद करके भरत जी, शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी समेत उनको पहुंचाने चले। अंगद जी के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है। वे लौटकर प्रभु की ओर देखते हैं। बार बार कर दंड प्रणामा, मनस रहन रहई मोहि रामा। मनस रहन कही मोहि रामा। राम विलोकनी बोलनी चलनी, सुमिर सुमिरी सोचत हसी मिलनी। वे बारंबार दंड प्रणाम करते हैं। मन में यही विचार है कि श्री रामचंद्र जी मुझसे रहने को कह दे। वे रामचंद्र जी को चितवन बोलचाल और हंसकर मिलने को स्मरण करके सोचते हैं। प्रभु रुख देखी भी नहीं बहुभाषी, चले हृदय पद पंकज राखी। अति आदर सब कपि पहुँचाए, भाई न सहित भरत पुनियाए। किंतु प्रभु का रूप देखकर बहुत से विनम्र वचन कहकर अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को रखकर वे चले। बड़े आदर से सब वानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब सुग्रीव चरण गहिनाना, भांति विनय कीने हनुमान। दिन 10 करी रघुपति पद सेवा, पुनि तब चरण देखियौ देवा। तब हनुमान जी ने सुग्रीव के चरण पकड़कर अनेक भांति से विनय की और बोले, हे देव, 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर आकर आपके चरणों में दर्शन करूँगा। जय श्री राम। आगे की कथा अब हम आपको सुनाएंगे। अगली कथा भगवान अभी हनुमान जी की कथा है और सब्सक्राइब करते रहिए और जय श्री राम।